नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात। इस खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से लेकर के कई ऐसी हस्तियों से जो सिनेमा क्षेत्र की भी होती हैं, सोशल क्षेत्र की भी होती हैं, मगर कई बार ऐसी हस्तियां आती हैं जो औरों के लिए मिसाल बन जाती है। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, इस लाइन को आत्मसात करने वाले बरसों से जोधपुर के जो समाजसेवी है पप्पूराम डारा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और आज इस वक्त इस खास मुलाकात कार्यक्रम में खास हस्ती के रूप में, खास शख्सियत के रूप में पप्पूराम जी डारा हमारे बीच है, जिनका पर्यावरण से, समाज सेवा से, माटी से जुड़े लोगों के साथ जो अपनत्व है, पर्यावरण संरक्षण के अलावा अगर बात करें मूक प्राणियों की सेवा की बात करें, ज़रूरतमंदों की बात करें, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है और कोई पिता अपनी बेटी की अपने निर्धनता के कारण शादी नहीं कर पाता, ऐसे सरोकार में शामिल होते हैं और कोशिश करते हैं कि मन को संतुष्ट कैसे रखा जा सके और दूसरों को अच्छी ज़िंदगी कैसे दी जा सके। शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला और जानते हैं कि आखिर उनकी नज़र में सेवा की जो परिभाषा क्या है। पप्पूराम जी, इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये समझ शुरू से जब से आपका जन्म हुआ, माता पिता से, परिवार से, समाज से जो संस्कार मिले, आपने सेवा को अपना लिया, कितना सुकून मिलता है। अगर वास्तव में देखें सेवा की परिभाषा क्या होती है? जब कोई गांव में डिलीवरी होती तो मेरी मदर को हर आगती पागती एरिया से बुलाया करते थे और वो बुलाने के मैं डिलीवरी के माए मेरी मदर की जो सांस की तकलीफ़ होती थी, फिर भी वो हर मतलब सेवा का मौका देने के लिए हर जगह जाया करती थी। सेवा का मौका मेरी मदर से प्रेरणा लेके सीखा और सीखने के बाद में मैंने मेरी सेवा में कंटिन्यू जन्म से लेके आज तक मैंने एक मानवता को देखते हुए मानव सेवा का एक प्रण लिया कि मानव सेवा बहुत ही उत्तम सेवा है और उस सेवा को हर मानव को, मनुष्य को करनी चाहिए। लेकिन ये भी क्या संस्कार में मिला कि हवन करना, चंदन का तिलक लगाना, भगवान के प्रति समर्पित, भले कहीं भी हो, चाहे फलोदी रहते हैं, जयपुर रहते हैं, जोधपुर रहते हैं, वो मौका नहीं चूकते कि ईश्वर की आराधना करना, क्योंकि आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपके अंदर मन में विचार अच्छे आते हैं और विकार नहीं रहते हैं। ये बात सही है कि ईश्वर आपको वो शक्ति देता है? बिल्कुल सही है। ये भी प्रेरणा मेरी मदर से सीखी थी। मेरी मदर सुबह 5 बजे स्नान करके सुबह हवन करके बाकी कार्य बाद में करती थी। पहले हवन करती थी और पूरा हवन करके फिर बाद में हमारे लिए खाना बनाती थी और खाना जो भी दूसरे काम सारा हवन के बाद में वो कार्य शुरू करती थी। कहते हैं कि जगत जननी होती है, माँ शब्द में अपने आप में सब कुछ होता है। जब माँ की हम उंगली पकड़ करके बड़े होते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि आपके जीवन में आपकी माता का बड़ा योगदान रहा है, तो ऐसे में गौ माता भी है, धरती माता भी हैं और जो जन्म देने वाली माता है, क्या किस रूप में देखते हैं कि हम जब गाय की सेवा के प्रति समर्पित रखते हैं और कहते भी हैं, सृष्टि के अंदर शास्त्रों में कहा गया है कि आप गाय की सेवा करते हैं तो अपने आप ही माता की सेवा होती है, उठते हम धरती को प्रणाम करते हैं, तो इन तीनों माताओं को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये तो मतलब बिल्कुल राइट बात है आपकी। इसमें माता एक बहुत ही मतलब माँ का बहुत महत्व होता है। जो गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजते हैं, तो गौ माता भी बहुत ही मतलब पवित्र है और इसकी गौ माता की सेवा करने से भगवान कृष्ण ने भी गायों की सेवा की। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ही गायें चरवाई थी और गायों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। भगवान खुद आके गायें चराई थी और गायों की सेवा करने से मानव का मतलब पवित्र होता है और मानव सेवा के लिए आगे अग्रणी काम करता है। इसलिए गौ माता बहुत पवित्र है और धरती माता तो सबका जो मतलब प्राण, वायु, सारी सब कुछ प्रकृति को सुंदर धरती माता ने जो पर्यावरण के लिए, जो जीवों के लिए मतलब मानव सेवा एक बहुत बड़ी सेवा और माँ का तो बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जो संस्कार आपको मिले, परिवार से मिले, आप इसीलिए आपका दिल भी खुला हुआ है और हाथ भी खुले हुए हैं, तो आपको लगता है कि इस जीवन में हमें कितना भी कमाएं लेकिन उसका कम से कम जो कहा जाता है कि 70% से अधिक जो है अगर आप दे देते हैं तो ईश्वर अनुकंपा करता और देता जाता। आपने महसूस किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देने वाला तो वो है, अपन तो एक मार्फत है। एक अपन को भगवान ने अपन को सेवा दी है और इस सेवा का मौका दिया है, करने वाला वो है ऊपर वाला, अपने पास कुछ नहीं है।
कोई डर नहीं कि मेरे को कोरोना हो जाएगा, कुछ नहीं, पूरी टीम को लेकर के गांव-गांव ढांडी-ढांडी आप गए, लोग किसी को भोजन का किट दिया, किसी के घर में अनाज नहीं तो उसको अनाज दिया। इसके पीछे क्या वजह है? ये भी क्या संस्कार परिवार से ही मिले हैं आपको? बिल्कुल ये परिवार से ही संस्कार था। जब कोरोना का समय आया, बहुत ही भयंकर मतलब मानव मात्र के ऊपर संकट आया था। उस संकट के अंदर जिस मानव को जितनी सेवा करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए, परंतु मैंने मेरा विचार रखा तो मेरे बच्चे ने बताया कि पापा अब जितना लुटाना लुटा दो, ये मौका है और मौका अभी चूको मत। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अभी बच्चे ने कह दिया, अपन भी कह रहे हैं, और मतलब अभी परिवार का पूरा है, पैसे यहीं पड़े रहेंगे। मानवता का जितनी सेवा करनी, जितना मानव के लिए काम आए उतना अपन को करना चाहिए। और मैं नहीं, सब आपने मानिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने कितना मतलब शक्ति लगा के इंतज़ाम किया था, कितनी ऑक्सीजन की कमियां देखते हुए विदेशों से मंगवाई थी। तो मतलब कोरोना के लिए तो दुनिया त्रात्रा मची हुई थी। उस टाइम अपन को मौका था तो अपन की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आप तो सेवा से ऐसे जुड़े हुए हैं, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही आप पहुंच जाते हो, किसी के घर में कोई दिक्कत है तो पहुंच जाते हो, किसी युवा को नौकरी नहीं उसको आप नौकरी दे देते हो। तो इन सब के पीछे वजह क्या है कि लोगों से जुड़ जाना, लोगों के बन जाना? ये तो मेरा कुछ नहीं है, ऊपर वाला कर रहा है। मैं तो एक मानवता के नाते कर रहा हूँ। लेकिन एक बेटी की शादी करते, कन्यादान करते हैं तो अपने आप में बड़ा गौरव होता है कि मैंने कन्या का दान किया। लेकिन आपने 21 कन्याओं के विवाह के लिए खुद समर्पित होकर के, और ये भी नहीं किसी को कह दिया जाके करके आ जाना, खुद मौके पे मौजूद रह करके उसके हिस्सा जब बनते हो, कितना सुकून मिलता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब किसी को मानवता को देखते हुए बच्ची की शादी करना, शादी भगवान ने बहुत पवित्र मानी है कि भाई किसी बच्ची की कोई शादी नहीं होती है तो उनको कराना अपना धर्म बनता है। और धर्म को निभाते हुए मैंने, मेरे हिसाब से प्रभु की इच्छा थी और भगवान खुद करा रहे हैं, अपन तो एक मार्फत है। अभी आपने कोरोना का जिक्र किया तो आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब नाम लेते हैं तो मन में खुशी भी होती है क्योंकि आज ग्लोबल लीडर वो बन चुके हैं। कैसे देखते हैं किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति उनके साथ सेल्फी खिंचवाता है, किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री उनके पैर छूता है, और कोई को कहता है कि द बॉस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े नेता के रूप में अब एक नरेंद्र मोदी की जो पहचान बनी, आप कितने प्रभावित हैं? देखो, नरेंद्र मोदी तो देश का प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री है और दुनिया उनको याद करती है। हम तो अब उनके अपने देश के प्रधानमंत्री है तो अपन को गर्व तो है ही कि अपना देश का प्रधानमंत्री इतना मानवता के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन आपके नाम में भी राम है और भगवान राम को आप हमेशा याद भी करते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत सदियों से लोगों को इंतज़ार था रामलला के दर्शन करने का, रामलला के मंदिर शुरू होने का, उसको आप कैसे देखते हैं? भगवान श्री राम के प्रति जो लोगों का एक जज्बा, और अब जब कुंभ इस बार जब आप देख रहे हैं तो डबल जज्बा हो गया। एक तो पिछले साल की अब वो वर्षगांठ है और ऐसे में कुंभ जब है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखो, ये कुंभ तो बहुत ही पवित्र है और पवित्र तीनों नदियों का संगम है। और उन संगम में मतलब जो भी मनुष्य स्नान करता है तो शरीर उसका पवित्र होता है। और भगवान राम का जो मंदिर जब बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा रूप लेके बना, उस टाइम मैं वहाँ गया था राम मंदिर देखने के लिए, खुद मौजूद था। बहुत ही पवित्र मंदिर बना है और भगवान राम को इतना साल संघर्ष करने के बाद में इतना बड़ा मोदी जी ने मंदिर बनाया। इसलिए मैंने मोदी जी को और देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना पवित्र मंदिर बना। भगवान को 50 साल कितने ही सालों से, जो करोड़ों 400-300 साल से वो जो मंदिर अटका हुआ पड़ा था, वो मंदिर पूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। कहते हैं कि मेरा गांव मेरा देश, मेरी माटी मेरा सब कुछ। और आप जिस गांव के हैं वहाँ आपने लोगों की तकलीफ़ देखी कि कई बार एम्बुलेंस नहीं थी, तो कई बार अस्पताल की प्रॉब्लम, एमआरआई की प्रॉब्लम, शहर आओ जब तक टाइम लग जाता है, कोई पीड़िता या प्रसूता रास्ते में दम तोड़ देती है, बच्चे को जन्म नहीं पाती, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसकी ज़िंदगी बच नहीं पाती है। तो ऐसे में आप ऐसे क्या सर पे जुनून सवार हुआ कि आपने ज़मीन ही दे दी और वहाँ पर खूब सारी सुविधाएँ करके एक बड़ा जो हॉस्पिटल जो है आप अपने गाँव को समर्पित करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये मैंने एक हॉस्पिटल भी पिछली सरकार में सैंक्शन करवाया था और वो हॉस्पिटल गांव के लिए मेरी मदर की प्रेरणा के देखते हुए मेरे मदर के नाम से
सरकार को मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो सरकार मेरा हॉस्पिटल भी सैंक्शन कर दिया। अभी वो काम हो रहा है और मैं ये मानव सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ गांव के अंदर हर गरीब आदमी वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो मतलब वहाँ बीच में ही कोई इलाज के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं हॉस्पिटल, स्कूल, शिक्षा, मतलब पानी, हर तरह की सेवा करना मेरा एक कर्तव्य बनता है। आपने अभी समाज का जिक्र किया और आप जिस समाज से आते हैं, 75 लाख लोगों का समाज आपका है। पूरी दुनिया में दो चीज़ों के लिए जाना जाता है कि एक तो मूक प्राणियों की सेवा करते हैं, वन्य जीवों की सेवा करते हैं, और दूसरा पर्यावरण संरक्षण। किस रूप में आप अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपको ईश्वर ने, सृष्टि ने उस समाज में जन्म लेने का मौका दिया, और सुना है कि आप तो अपने रूह में, रग रग में उसको लिए में, जब भी मौका लगता है पेड़ लगाते हैं, जब भी मौका लगता है रेस्क्यू सेंटर खुलवा देते हैं, और जब भी मौका लगता है समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। जो विष्णु समाज है एक बहुत ही पवित्र समाज है। उस समाज के माई गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 550 वर्ष पहले ये कह चुके कि भी सिर कट जाए, रूख न कटे तो भी सस्तो जान। मतलब अपने सिर की परवाह मत करना, पेड़ नहीं कटना चाहिए। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। तो ये ऑक्सीजन के कारण आप लोगों को पता ही है कोरोना में किस टाइप से हालत हो गया। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 550 वर्ष ये पहले बात बता चुके थे कि भाई अपन को पर्यावरण की रक्षा करनी है। विष्णु समाज एक ऐसा समाज है, कभी भी कोई जीव हत्या करता हुआ आगे आ गया, उसका प्राण निचोड़ देगा, परंतु अगले को ख़त्म नहीं होने देगा, जीव हत्या नहीं होने देगी। ये विष्णु समाज की बहुत बड़ी खासियत है। जो समय के साथ आपको लगता है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई पेड़ कटता है तब सबसे ज़्यादा दुख विष्णु समाज को होता है, क्योंकि 363 लोगों की जो योगदान उस वक्त अमृता देवी के नेतृत्व में दिया गया, तो उनकी कटाई रुकने, साथ में देखते हैं बारिश होती है, ओसियाँ ले लीजिए, शेरगढ़ ले लीजिए, लूनी ले लीजिए, बिलाड़ा का इलाका, बहुतायत जहाँ हिरण होते हैं, बारिश के अंदर उस पानी, क्योंकि उनके पैर बहुत कोमल होते हैं, वो गिर जाते हैं। रेस्क्यू सेंटर्स की अगर बात करें, आपको लगता है उनकी संख्या बढ़ा क्या? हालांकि आपने अपने स्तर पे कोशिश की है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो बेल्ट जहाँ हिरणों की बहुतायत है वहाँ पर, और साथ में एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की, राजस्थान में काफ़ी करोड़ों की संख्या पेड़ लगे, क्या सरकारों को करना चाहिए जिससे कि तस्वीर बदले? जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हर प्राणी को जीने के लिए अधिकार भगवान ने दिया है, अपन किसी ने नहीं दिया है। इसलिए प्राणी को जीवन पृथ्वी पर जीना सबका अधिकार है। इसलिए जीव हत्या पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, पेड़ों की रक्षा के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। तो आपने ब्रेक से पहले का ये जो पार्ट देखा, उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण, मानव मात्र की सेवा करना और उसके अलावा खुद को निस्वार्थ भाव से झोंक देना। जब आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं तो ईश्वर की अनुकंपा होती है, और मानव मात्र के लिए सेवा करते हैं तो ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि पप्पूराम डारा को अपने परिवार में माता पिता से जो संस्कार मिले, जो आशीर्वाद मिला, उसको प्रेरणा के रूप में लेकर आगे चले, इसलिए आज दुनिया जानती है। दुनिया लेकिन पप्पूराम डारा का वो सच भी जानना चाहती है कि राजनीति आखिर क्यों नहीं, और है तो कैसी राजनीति। अगर वो स्वच्छ राजनीति चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? राजनीति के अंदर आने वाले समय में पप्पूराम डारा का भविष्य क्या, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबले तो अखबार निकालो। अब पप्पूराम डारा के मन में कई तरह के सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जिससे कि समस्याएं रहे ही नहीं, लेकिन खुद अखबार निकाल नहीं सकते, खुद चैनल शुरू कर नहीं सकते, मगर मन में जो बातें होती है चुपचाप चरेवेती करते कामकाज करते जाते हैं, अपनी युवाओं की एक टीम को साथ में लेकर के। जिस तरह से ठेकेदारी का व्यवसाय है, कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है, जब तक आप क्वालिटी का काम नहीं करेंगे, गुणवत्ता का काम नहीं करेंगे, अगर अच्छी बिल्डिंग नहीं बनेगी, पुल अच्छे नहीं बनेंगे, सड़कें अच्छी नहीं बनेंगी, तो साख खराब हो जाती है। उसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए आज अगर पप्पूराम डारा का जो मूल पेशा है उस पर पहले बात करेंगे, राजनीति की बात उसके बाद होगी। लेकिन पप्पूराम जी, इस पेशे से आप जुड़े हुए हो, सुना है कि
अब तो आजकल मौके पर प्रयोगशालाएं होती है, उससे जांच होती है, लेकिन आपने कई बार मौके पर पहुंच करके ये चीज़ जांचने की कोशिश की काम कैसा चल रहा है। तो जो आपका पेशा है उससे वजह से आज आपकी पहचान है, किस रूप में आप उसको लेते हैं? देखो, ये पहचान तो काम की है, और काम जब आदमी क्वालिटी से करते हैं तो दुनिया पहचानती है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए संपूर्ण मतलब एकदम सेवा भाव से काम कर रहे हैं, तो मैंने मेरा बिजनेस है उस बिजनेस में क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। क्वालिटी से मैंने बेहतर से बेहतर काम किया, और मेरा पूरा इंस्ट्रक्शन है कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एक सरकार एक प्रोजेक्ट के अंदर 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और उस 500 करोड़ के अंदर मैं मेरी बदमाशी करके 10-20 लाख रुपए के लिए पूरी प्रोजेक्ट की सरकार के जो पैसे हैं उस पैसे को मैं बर्बाद कर देता हूँ। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ को सोच से बाहर आके और ये प्रोजेक्ट सरकारी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई लापरवाही न करे तो देश का बहुत बड़ा विकास और देश के लिए बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो जाती है। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर ही सरकार का काम करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के मन के अंदर ये भावना आ जाती है कि बदमाशी से काम न करके और सही क्वालिटी और मेंटेन करके काम करे तो देश का बहुत बड़ा विकास होता है। लेकिन हमने सुना है कि आप तो एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, अपनी एक गवर्नमेंट अलग है, जहां के मुख्यमंत्री आप हैं और साफ कहते हैं कि क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा, और युवाओं को रोजगार भी आप देते हैं, और साथ में अच्छे अच्छे काम करके कई सरकार केवल राजस्थान नहीं अन्य राज्यों में जहां भी आपके कामकाज चल रहे हैं वहाँ बताते हैं कि काम की नज़ियत है वो ये है। और आप कहीं कम से कम अब जो आपके आगे वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें, आगे आने वाले समय की बात करें, तो किस तरीके से आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाह रहे हो? देखो, मैं तो अभी भी मेरी जो भी इंडस्ट्री लगा रहा हूँ क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, और नए जो युवा है उनको रोज़गार देने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। जो रोज़गार जो लोग बच्चे को नौकरियां नहीं मिलती हैं वो गलत काम करते हैं, उस गलत काम को सही काम में डाइवर्ट करके समाज के लिए मानवता के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन बजट आने वाला है, तैयारियां चल रही है, उसको लेकर के आपकी क्या सोच? एक राजस्थान सरकार है, एक स्टेट का क्या बजट होना चाहिए जिससे गरीब का, बच्चे पढ़ने वालों का, टीचर्स का, बिजनेसमैन का, लघु उद्योग का, सीमांत उद्योग का, बड़े उद्योग का, सबका विकास हो सके, समान विकास हो सके? देखो, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता होते के नाते मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ। बजट जो भी सामान्य बजट जैसे शिक्षा और चिकित्सा में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये एक मानव सेवा का एक काम है, और शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, पानी, इस पे सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बजट जो भेदभाव से नहीं होना चाहिए। कोई भी जिला है राजनीतिक भावना से बजट नहीं देना चाहिए, और सामाजिक मानवता देखते हुए बजट को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान देके, और पानी पे ध्यान देके, रोडों पे ध्यान देके ऐसे बजट सरकार को करना चाहिए। आपकी 2-3 रातों से आपके परिवार वाले परेशान हैं, आपके ऑफिस वाले परेशान हैं, आपके गांव वाले परेशान हैं। आपको जैसे ही पता लगता है कि समाज की कोई बैठक है आप पहुंच जाते हैं, धर्मशाला का कोई काम है आप पहुंच जाते हैं, हाथ का बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसको छोड़ देते हैं, चाहे जोधपुर की धर्मशाला और जयपुर की धर्मशाला। ऐसा क्या जुनून है? तो अपना जो परिवार तो दुनिया चलाती है, और समाज के प्रति संपूर्ण होकर काम करते हैं तो बहुत बड़ा सुकून मिलता है। और समाज के अंदर हर आदमी को समाज की, जैसे जोधपुर के अंदर मैंने मेरे कार्यकर्ताओं की टीम के अनुसार एक एम्स धर्मशाला, ये एक बहुत ही उदाहरण है, क्योंकि ये एम्स की धर्मशाला जो मानव मात्र के लिए काम आती है। जब लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, उनकी हालत देख के मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो मुझे मेरे भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है तो मेरे को कुछ करना चाहिए। जैसे जयपुर की धर्मशाला बन रही है, बहुत ही अच्छी जगह बन रही है सोडाला के अंदर, और मतलब हम उसमें कंटिन्यू लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी समाज शिक्षा है, तो शिक्षा के माए भी मैंने समरतल फाउंडेशन है, और समरतल फाउंडेशन के अंदर मैं आगे आके काम कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे समाज के शिक्षित होके आगे जाएगा और समाज में सुधार होगा, मानवता की सेवा करेगा। ये एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन आप जैसे सक्षम व्यक्ति होते हैं, बहुत बिरले होते हैं जो पद के पीछे नहीं भागते, सिर्फ काम किया और निकल गए, चुपचाप काम किया, इस हाथ से इस हाथ को पता नहीं चलने देते हो।
तो क्या आपके मन में कभी लालसा नहीं आती कि मैं कभी समाज में किसी बड़े पद पे चला जाऊं, यूं बड़ा एक वो खूब माला साफा पहनूं, ये सब नहीं आता आपके मन में? मुझे वो पद चाहिए नहीं, मुझे एक मानव सेवा करनी है। पद तो भगवान ने दे के भेजा है, वो अपन सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या पद होता है। लेकिन पद तो एक आप मानवता किसी के के लिए हाथ सेवा- लगवा देते हो, किसी के पैर लगवा देते हो, किसी के कान में मशीन लगवा देते हो, उनसे आपको क्या फायदा होने वाला है? अभी 3 दिन पहले आपने एक बड़ा सारा शिविर कर दिया, महावीर विकलांग शिविर, खूब सारा पैसा आपका चला गया, आपको क्या फायदा हो रहा है? ये तो मानव सेवा है, सरकार भी कर रही है, तो मुझे भी मेरा जितना सहयोग है करके काम करना चाहिए। जो सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है और तो मेरे कुछ हिस्से का पैसा शुद्ध काम में लग जाता है, तो मेरे भी मन में शांति रहती है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आज एक मानवता की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन आप राजनीति में नहीं, पर पोशाक आपकी राजनीति है, लेकिन मन में कई बार आता भी होगा कि यार राजनीति में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, लेकिन फिर आप पीछे खींच लेते हो क्योंकि आप स्वस्थ राजनीति के विचारों को, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आपकी नज़र में राजनीति की क्या डेफिनेशन? क्योंकि लोग कई बार सोचते हैं कि इस बार वहाँ से एमएलए नहीं लड़ा क्योंकि कुछ दूसरे कारण थे, इस बार वहाँ से नहीं लड़ा, इस बार एमपी, मतलब कई तरह की आपसे लोगों को उम्मीदें हैं। और केवल उम्मीद आपको अपने समाज से नहीं, क्योंकि आप जो समाज सेवा करते हो तो एक समाज के लिए नहीं करते हो, 36 कौम के लिए करते हो। तो क्या पॉलिटिकल आपका विचारधारा, क्या आपके मन में चल क्या रहा है? देखो, मेरी पोशाक के बारे में आप कह रहे हैं तो गुरु महाराज ने हमें सफ़ेद कपड़े का एक महत्व दिया है, इसलिए हम सफ़ेद कपड़े। राजनीतिक एक दो अलग बात हो गई, राजनीतिक शुद्ध राजनीतिक होनी चाहिए, कोई भी करे, परंतु एक मानव सेवा करने का मेरा बहुत बड़ा महत्व है कि मैं राजनीति में आके एक अच्छी सेवा करूं, तो देखो दुनिया याद करेगी। इसलिए लेकिन आप उस समाज से आते हैं जिससे राजस्थान की नहीं, हिंदुस्तान की कई लोकसभा सीटें प्रभावित होती है, राजस्थान की कई विधानसभा सीटें प्रभावित होती है। अगर पश्चिमी राजस्थान की 33 सीटों की बात करें तो 30 सीटें जो हैं वो आपके वोट के बिना, आपके समाज के वोट के बिना हिल भी नहीं सकती है। और आप कह रहे हैं कि आप जो है वो स्वच्छ राजनीति में, आपको लगता है कि अभी जो ज़माना बदल गया है, तस्वीर बदल गई है, वहाँ डर्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकल सकते हैं? विष्णु समाज के 30 या 35 सीटों पे डिसाइडेड विष्णु बहुल्य क्षेत्र है। इतना समाज बड़ा होने के कारण हमारे समाज को एक लोकसभा सांसद भी विष्णु ही होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, विष्णु समाज के लिए सोचना चाहिए। सर, हम लोग नोट करते हैं कई बार राज्यसभा में अलग अलग समाज के लोगों को भेजा जाता है। अगर किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर जोधपुर की बात करें तो पिछली बार जोधपुर से 2 राज्यसभा सदस्य भेजे गए, इस बार भी 1 सदस्य भेजे गए हैं और भेजे भी जाते रहेंगे। लेकिन क्या विश्नोई समाज में अच्छी राजनीति करने वाले नेता नहीं है कि उनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पार्टियों का दायित्व बनता है और विष्णु समाज को आगे आना चाहिए और अपनी मांग करनी चाहिए। लेकिन एक आपके मन में दर्द है, कई बार आपको बहुत गुस्सा आता है जब पता लगता है कि कोई एनडीपीएस हो गया है या नशा करते हैं, तो यूथ को डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, और कईयों को तो आपने उस दलदल से निकाल करके नौकरी भी दी है, एक नई राह दिखाने की कोशिश की। यूथ को ट्रैक पर कैसे लाए, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, बिना काम करे कुछ मिलता नहीं है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। आपके मन में कुछ है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ करना चाहते हैं आप? मेरी कोशिश यह रहती है कि मेरे जो बिजनेस में अलग से उसको धंधा दे के, मैंने काफ़ी लोगों को उसको डाइवर्ट किया था, बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करो, समाज हित में करो, ये धंधा मत करो। लेकिन पबरान जी, हमने नोट किया है, चाहे फलोदी का पूरा बेल्ट हो, लोहावट का पूरा बेल्ट हो, जोधपुर का लूनी हो, खेजड़ली का इलाका हो, सब जगह आप अपने समाज का मान सम्मान पूरा रखते हैं, समाज में भी पूरी गंभीरता के साथ आप जुटे रहते हैं। लेकिन आपका मन कोई पढ़ नहीं पाया है, आपके मन में चल क्या रहा है? क्योंकि कई बार अलग अलग चीज़ें आती है कि आज अब क्या बनने वाले हैं, या क्योंकि राजनीति में जब तक आप सक्रिय नहीं हो पाते हैं तो लोगों के मन में सवाल होते हैं। आज उनके सवालों का जवाब तो दे दीजिए कि आखिर पप्पूराम जी डाला के मन में चल क्या रहा है? मुझे एक मानव सेवा करनी है, बाकी राजनीतिक में सब समाज को, मैंने 36 कौम को साथ लेके चल रहा हूँ। मैं किसी समाज से, विष्णु समाज के नहीं, मैं 36 कौम का काम करता हूँ। जो मेरे पास आते हैं उसकी 36 ही कौम का, शिक्षा के अंदर हुआ, कोई विकलांग हुआ, कोई बीमार हुआ, उनकी 36 कौमों की मदद करता हूँ। तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं एक मेरे बिजनेस के अलावा कुछ सामाजिक काम भी करूँ, ऐसा जो समाज के अंदर 36 कौम के लोगों की मदद करूँ। तो मुझे एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है कि भाई मैं एक सक्षम होने के नाते मैं मेरा काम कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं पवित्र काम ये भी कर रहा हूँ। गौ सेवा है, शिक्षा है, हॉस्पिटल है,
इन लोगों के साथ काम करने से मुझे भी एक बड़ा दायित्व बनता है कि भाई अच्छे काम करो, हर समाज को आगे आके अपने समाज को सुधारने के लिए अच्छे काम करो। लेकिन ये जो आपने गांव वाली बात करी, तो हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपके मन में जज्बा अपनी माता जी की प्रेरणा से उस अस्पताल में सारी सुविधाएं कब तक आ पाएगी? क्योंकि आप कोशिश लगातार करें, सारी सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो सके? कंटिन्यू लगे हुए हैं हम तो, मतलब समाज के माता जी के जो प्रेरणा के अनुसार जो काम कर रहा हूँ। जैसे अब मैं गांव के अंदर हॉस्पिटल बना रहा हूँ, शिक्षा का है, रोड़ा का है, पानी का है, सारा मैं मेरे गांव के अंदर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। और गांव के अलावा भी जहाँ भी लोग आते हैं मेरे पास के साहब हमारे यहाँ पानी नहीं जा रहा है, तो मैं उनके लिए मदद करता हूँ, हर 36 कौम की मदद करता हूँ। चलते चलते आप ये बता दीजिए कि आपकी सफलता का राज क्या है? आप कामयाब इंसान हो, उसके पीछे वजह क्या है? ये राज तो गुरु महाराज जानते हैं, जाम्बो जी का आशीर्वाद है। बस सुबह शाम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे गलत काम मत कराना, बाकी भगवान मुझे जो भी सेवा का मौका दिया वो मेरे को कंटिन्यू करते रहना, यही मेरी एक प्रेरणा है। तो आपने देखा कि काफ़ी खोदने की कोशिश के बाद भी वैसा कुछ नहीं निकल पाया जैसा हम सोच रहे थे। खास तौर पर किसी पार्टी का नाम नहीं बोलना, किसी नेता का नाम नहीं बोलना। अगर कोई नेता याद है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने आज पूरे विश्व के अंदर भारत का जो परचम फहराया है, लेकिन साथ ही अपने समाज को बिल्कुल भी नहीं भूलते, मानवता को नहीं भूलते, समाज सेवा को नहीं भूलते, 36 कौम को नहीं भूलते और अपनी माँ को नहीं भूलते। और जो इंसान अपनी माँ को अपना लेता है उसके पास में जीवन में किसी प्रकार की कष्ट और तकलीफ आ ही नहीं सकती। अगली बार आपसे फिर किसी और हस्ती से होगी मुलाकात। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।